ABCD एक आयत है जिसमें AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है। ओ आयत ABCD की तीन भुजाओं AB, BC और CD को स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केंद्र है। त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और ये ज्ञात करना है सेंटीमीटर स्क्वायर। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, टॉपिक है ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री जिसको कहते हैं। प्रश्न ये RRB NTPC 2022 का है। RRB NTPC 2022 से है। क्या दिया है? ABCD एक आयत है जिसमें OB 10 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और O जो है ABCD की तीन भुजाओं, जो ये भुजा दिया हुआ है, को स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केंद्र है। अब त्रिभुज OBC का जो क्षेत्रफल बढ़ रहा है उसको ज्ञात करना है। देखो, इसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है फिगर पे, कुछ बनाना नहीं, सिर्फ फिगर बनाना। ठीक है, सारा खेल फिगर का। क्या है? सबसे पहले ABCD क्या है? एक आयत है, तो आयत बना लेते हैं। ABCD क्या है? एक आयत है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, फिगर क्लियर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बड़ा करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। सो ABCD क्या है? एक आयत है। ये हम आयत बना लिए। ठीक है, ये आयत बना लिए। ABCD बन गया आयत। अब देखो, AB भुजा 10 सेंटीमीटर है और BC 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भुजा जो है, ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेमी, और BC 8 सेमी, ये BC ये कितना है? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है ना फिगर के अनुसार? अब बोल रहा है AB, BC और CD। देखो, O आयत ABCD की तीन भुजा AB, BC और CD, यानी आयत का तीन भुजा लेना है, AB, BC, CD। AB, BC, CD, इस भुजा को ध्यान में रखते हुए O को स्पर्श करने वाली एक वृत्त का केंद्र है, यानी कि O जो है ये एक वृत्त का केंद्र है, जिस और उस वृत्त का केंद्र है जो वृत्त AB, BC और CD तीनों को स्पर्श कर रहा है। जब ये वृत्त बन रहा है, इसको छोड़कर ये नहीं स्पर्श करेगा। इसका जो केंद्र है एक वृत्त का केंद्र है, और ये जो वृत्त बन रहा है ये तीनों भुजा को स्पर्श कर रहा है। सो उसी टाइप से हमको वृत्त बनाना होगा। ठीक है, ये वृत्त कुछ इस टाइप से जा रहा है ना। हो सके गोल पूरा नहीं हो, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा आप लोग का, है ना, जो हम बना रहे हैं, क्योंकि यहां समझने से मतलब है। ये वृत्त बना दिए, हम बना दिए ना। हाँ, अब तो कुछ ठीक है, अब तो कुछ ठीक ही है ना। देखो, समझना है बस। वृत्त थोड़ा गोल, आप चाहो तो अपने से कॉपी में गोल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये वृत्त बना दिए। ठीक है, और वृत्त का केंद्र चलो ये वाला। ठीक है, अब स्पर्श कर रहा है। देखो, वृत्त भुजा AB को भी स्पर्श कर रहा है ना। भुजा AB को भी स्पर्श कर रहा है, BC को भी स्पर्श कर रहा है और CD को भी स्पर्श कर रहा है। क्लियर? अब देखो क्या दिया है। अब स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केंद्र है O, तो इसका नाम O है। हमको ज्ञात करना है त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। अब यहां से त्रिभुज OBC एक बनेगा, तो BC तो ऑलरेडी दिया है, O यहाँ पे है, तो हम इसको मिला दें। देखो, O से B तक मिलाते हैं, ये मिला दिए। ये होल लाइन टेढ़ा हो जा रहा है। अच्छा, इसको सीधा खींचते हैं। ये इसको मिला दिए OB, और ये मिला दिए इसको OC में। अब देखो, त्रिभुज OBC बन गया, बन गया ना। और ये क्या हो गया? बिंदु O से वृत्त की परिधि तक की दूरी, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ये R हो गया, ये R हो गया। इधर भी खींचेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, होगा। और ये भी हम अगर खींचेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। क्लियर है ना? ये भी R
और ये भी R। अब देखो ये पूरा 8 सेंटीमीटर दिया है BC, तो BC जो है ये इस लाइन के बराबर है, यानी कि ये जो डायमीटर है विड्थ का डायमीटर आप जैसे भी समझो, इसको समझने के लिए 10 तरीके से भी ज्यादा है। ठीक है, कहने का मतलब कि एक नहीं बहुत तरीका है। आप समझो कि अगर BC 8 सेंटीमीटर है तो BC के तो बराबर है, यहाँ पे अगर कुछ नाम दे दिए, हम M नाम दे दिए और यहाँ पे N नाम दिए, तो BC बराबर MN है। BC बराबर MN क्यों MN है? क्योंकि देखो ये AB ये वाला पूरा जो है चतुर्भुज एक आयत है, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 है, और ये वाला BC 8 है तो ये भी 8 होगा, है ना, 8 होगा। तो देखो इस कंडीशन में BC की कंडीशन में MN होगा बराबर। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो, ये BC 8 सेंटीमीटर है, अगर BC को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, देखो ये रेडियस केंद्र में जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया हुआ, और ये भी 4 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया। अब ये 4 हो गया तो देखो ये रेडियस, यानी कि यहां पे कुछ अगर हम नाम दे दें, ठीक है, मान लो x नाम दे, तो CX बराबर OM होगा, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर तो इसका रेडियस भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि OM बराबर भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये क्या है, 4 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, देखो यहाँ BC दिया है, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इतना हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा है इसका। त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, ये बहुत इजी काम है, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। चलो इसके लिए फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिर्फ क्या करना है, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, फॉर्मूला यही है, आधार गुने ऊंचाई। क्लियर? इज इक्वल्स टू 1/2, आधार क्या है, देखो ये वाला OBC यानी कि BC आधार है, तो 1/2 गुने BC गुने ऊंचाई क्या है, OX है ना, तो BC गुने OX। ठीक है, इसको छोटा x नाम देती है। चलो ठीक है, क्लियर? अब देखो 1/2 गुने BC गुने OX, तो 1/2 गुने BC का तो वैल्यू ऑलरेडी हमको मिला हुआ है 8 सेंटीमीटर। हम इतना जो डिस्कस कर रहे हैं कि ये किसके बराबर है, ठीक है, ये BC MN के बराबर है, तो फिर इसका रेडियस निकालने के लिए तो ये डिस्कस कर रहे हैं OX निकालने के लिए हम। ठीक है, क्योंकि OX का वैल्यू निकालेंगे तभी तो ये ऊंचाई है ना, ऊंचाई निकालने के लिए OX निकालना होगा। तो OX निकालने के लिए देखो ये BC 8 सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड किए 4 हो गया। ठीक है, अब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये क्या है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो आप रेडियस कहीं भी लोगे तो 4 ही सेंटीमीटर होगा, यानी कि ये भी R जो है वो 4 सेंटीमीटर होगा, और ये R क्या है, त्रिभुज का ऊंचाई है। क्लियर? ये R क्या है, त्रिभुज का ऊंचाई, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है। क्लियर? इससे ज्यादा कुछ और डिस्कस नहीं करना है। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 चौके 8, या फिर इसको काटो या फिर इसको काटो, 4 गुने 4 इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सारा का सारा खेल इसमें फिगर कैसे बनाना है। चतुर्भुज ABCD एक आयत है, आयत बना दिए हम। ठीक है, अब O एक केंद्र है वृत्त का जो किस भुजा को टच कर रहा है, AB BC और CD। ठीक है, हमको क्या निकालना है, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। BC दिया है 8 सेंटीमीटर, हो गया हमको। अब त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार दिया है BC, आधार इक्वल्स टू BC 8 सेंटीमीटर दिया है, हमको ऊंचाई निकालना है OX। ठीक है, OX यानी कि रेडियस निकालना है इसका, तो ये पूरा 8 है, इसको आधा कर दिए तो 4 सेंटीमीटर हो गया, और ये 4 सेंटीमीटर इस रेडियस के बराबर है। क्लियर? अब ये रेडियस किधर भी लो तो 4 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ये रेडियस भी 4 सेंटीमीटर, दैट इज ये बता रहा है कि इसका जो रेडियस 4 सेंटीमीटर है ये उसका त्रिभुज का ऊंचाई है। ये सर्कल का जो रेडियस है वो त्रिभुज का ऊंचाई है ना, यानी कि R इक्वल्स टू H।
ये सर्कल जो है, सर्कल का रेडियस है, वो त्रिभुज का ऊंचाई है। ठीक है, अब ये कितना आया 4 सेंटीमीटर, 4 फुट कर देना है। इसका आंसर फाइनली जो होगा वो 16 cm² होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय हिंद।